आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय मनुष्य योनि और मनुष्य योनि के साथ ही हमने दो शब्द बाएं दाएं लिखे हैं। एक में कर्माशय लिखा है और एक में संस्कार लिखे हैं। और कर्माशय के साथ साथ हमने एक शब्द इंग्लिश का लिखा है, प्रोग्रेसिव। और संस्कार के साथ हमने एक शब्द लिखा है इंग्लिश में, रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म। देखिए, स्थितियां साधारण होते हुए भी ये शब्द ही अपनी आज की वीडियो का जो एक मुख्य आधार है, उसकी ओर कुछ इशारा करने जा रहे हैं। देखिए, हमारी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ सैद्धांतिक स्थितियों को लेते हुए हम कुछ गंभीरता पूर्वक उस पर चिंतन करते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि मननशील योनि है। चिंतन करना आपका हमारा स्वभाव बन जाए, क्योंकि चिंतन बुद्धि ने करना है। बुद्धि का अभिप्राय मन से लो चाहे बुद्धि से लो, बात एक ही है। देखिए, जब आप विषय भोगों में असक्त होते हो, यानी कि विषय भोगों की एक प्रवृत्ति भोगने की होती है, तो फिर मन का जो झुकाव होता है वो पांच ज्ञानेंद्रियों का, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान। और जब कोई नए कर्म करते हो तो कर्मेंद्रियां मन के साथ, यानी कि मन का झुकाव फिर कर्मेंद्रियों की ओर, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा। और भोगों में ही सहायक होती है ये पांच कर्मेंद्रियां, यानी कि स्थूल शरीर का जो एक संचालक है वो तो मन है। इस मन के ऊपर ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के पांच घोड़ों की स्थितियों को एक लगाम से संबोधित करते हुए इस पर कुछ ज्ञान प्रकाश उपदेश दिया। लेकिन हमने जो बाएं हाथ में लिखा है प्रोग्रेसिव और दाएं हाथ में रीबर्थ, ये शब्द दोनों साधारण दिखते हुए भी, देखिए, मनुष्य से नीचे की जोनियां और मनुष्य से ऊपर की जोनियां, इनको आपको तर्कपूर्वक समझना चाहिए। और यहाँ रीबर्थ का अभिप्राय मनुष्य योनि में मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति करना। अक्सर आप अपना वाहन चालक का जो एक ड्राइविंग लाइसेंस है, उसकी जब डेट खत्म हो जाती है, तो आप रिन्यू करवाते हो। रिन्यू करवाने पे आपकी कुछ साधारण स्थितियां से पुष्टि होते हुए आपका लाइसेंस, यानी कि यातायात में वाहन चलाने की जो स्थितियां हैं, उसकी आपको पुनः एक अनुमति मिल जाती है, प्रमाण पत्र मिल जाता है। ठीक इसी तरह मनुष्य योनि कर्म योनि, साधना योनि। अब क्योंकि नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमय योनियां, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा। जब जब आपको सीढ़ी मिलती है तो आप ऊंचाइयों पे चढ़ते हो, और जब जब कोई सांप के डसने की स्थितियां होती हो, तो फिर आपकी जो एक स्थितियां हैं वो अधोगति की कहो, ढलान की कहो, गिरने की कहो। देखिए, मनुष्य योनि तभी मिलती है जब आपकी कार्य शरीर में कर्मों की पात्रता में पुण्य कर्म कम से कम 51% होते हैं, या यूं को कि पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती हो। देखिए, स्थितियों को तर्कपूर्वक, गंभीरतापूर्वक समझ। मनुष्य जीवन पाकर मरते समय जैसी-जैसी स्थितियाँ कर्मशय की होती हैं। अब कर्मशय की स्थितियाँ यदि बिगड़ जाती हैं, बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? देखिए, जब आपके हमारे जीवन में सत्संग की कमजोरी होती है, शास्त्र बार-बार क्या कहते हैं? सत्संग करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो।
यानी कि संसार के प्रति, विषय भोगों के प्रति उमंग, उल्लास मत बनाओ। हो सकता है ऐसी बातें एक साधारण राजसी संसारी मनुष्य को सुनना पसंद ना भी हो, लेकिन शास्त्र बार-बार आपको आगाह करते हैं। क्योंकि विषय भोगों की आसक्ति ही देर-सबेर मनुष्य की एक अमर्यादित स्थितियाँ को हो, आवारागर्दी की स्थितियाँ को हो। देखिए आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति को हो, आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहने के कारण देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर रोगग्रस्त स्थितियों से भी कम अधिक आप और हम प्रभावित होते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी विकृतियाँ भी, विकार भी आपके हमारे जीवन में बने रहते हैं। ये विकार ही मनुष्य को कानून का उल्लंघन करवाते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाते हैं। जिसके फलस्वरूप जो नया कर्माशय है वो बिगड़ने लगता है। और बिगड़ा हुआ कर्माशय देखिए जब मरते समय उदाहरण के लिए पुण्य कर्मों की स्थिति 15% है, पाप कर्मों की स्थितियाँ 85% है। तो ये जो 85 और 15 की जो अनुपात है, यानी कि पुण्य कर्म कमजोर है, पाप कर्मों की अधिकता है, तो फिर ऐसी स्थिति में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य को मरने के बाद नीचे की जोनियों में प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत अगली जोनी देखिए नीचे की 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी जो चल फिर भी नहीं सकती, बधी हुई है पृथ्वी से। इसके बाद कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, आपने देखा होगा बरसात के मौसम में रेंगने वाले जीव कितने ही सड़क पे चल रहे होते हैं, विशेष रूप से जब आप वर्षा समाप्त होने के बाद कहीं पार्क में जाते हो, तो आप देखो ज़मीन पर रेंगने वाले और तो और देखिए जब कभी आप कोई फल लाते हो, सब्ज़ी लाते हो, तो कभी-कभी उन फल सब्ज़ी की स्थितियों में भी देखिए विभिन्न प्रकार की जो एक स्थितियाँ हैं, वो आपको विभिन्न प्रकार के एक रेंगने वाले जीवों से एक विशेष रूप से अवगत कराती है। सभी स्थितियाँ बहुत ही सामान्य हैं। आपके हमारे अनुभव में कम अधिक आई होंगी। अब ऐसी स्थितियों में देखिए ये जो नीचे की जो जोनियाँ हैं, अब देखिए 9 लाख तरह की जल में रहने वाली जोनियाँ हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं, फिर मनुष्य जोनी का नंबर आता अब जैसे साँप सीढ़ी के खेल में अब आप 90 पे थे, साँप ने काटा तो नीचे 7 पे पहुँच गए। अब 7 पे पहुँचकर फिर दोबारा से 8, 9, 10 जैसा-जैसा देखिए कुछ स्थितियाँ बनती हैं गिनती के नंबर की। यानी कि पुनः से उस 7-8 से आगे बढ़ यही स्थितियों का उदाहरण रूप में आपने देखिए जैसे वनस्पति जोनि में जन्म हो गया, मैंने उदाहरण में कहा ना 85% पाप हैं, तो वो 85% के पाप 84 होंगे, 83 होंगे, 82, 81 यानी कि वो घटने लगे। इसीलिए हमने मनुष्य योनि के बाएं हाथ में हिंदी में शब्द क्या लिखा है? कर्मश्य। यानी कि नीचे की योनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है क्योंकि पाप कर्मों की दुख रूपी प्रतिकूल परिस्थितियों में वो जीवन वनस्पति का बीतता है, चाहे वनस्पति हो, चाहे कीड़े-मकोड़े की जोनी का हो, किसी भी जोनी का। देखिए बात की तह को तभी तो हमने देखिए प्रोग्रेसिव लिखा। यानी कि वो जो पाप कर्म 85% थे, वो अब घटने लगते हैं। घटने का मतलब क्या है?
कि वो जो पुण्य कर्मों की स्थितियाँ थी, उनके करीब पहुँचने लगते। ये योनि का विकास तो हो, यानी कि जिस योनि विशेष में प्रकृति का कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आप पर हम बाध्य हो जाते हैं, जब प्रकृति आपको में पटक देती है, दंडमय स्थितियाँ को हो, तो वहाँ से फिर वो धीरे-धीरे योनियों का विकास हो। अब रेंगने वाले जीवों का मतलब ही क्या है कि वो वनस्पति योनि से ही तो देखिए फल से, सब्जी से, किसी भी रूप में कभी-कभी हम कहते हैं ना बैंगन में वो रेंगने वाला निकला, बंद गोभी में निकला, कोई और फ्रूट में, फल में। देखिए स्थितियों को गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयास। जैसे-जैसे योनियों में वो प्रोग्रेस होती है, विकास होता है, इसीलिए हमने एक शब्द प्रोग्रेसिव लिखा है, ताकि बात कहीं आपको समझ में आ जाए। प्रोग्रेसिव के साथ ही कर्माशय शब्द लिखा है। अब कर्माशय क्योंकि पाप कर्मों का घटता है। नीचे की योनियों में जैसे-जैसे वो जन्म कहो, दुःख कहो, अब उन योनियों में फिर उन्नति होती है। फिर धीरे-धीरे वनस्पति से आगे कीड़े-मकोड़े, जल की, पक्षी की, पशु की। एक बार हमने वीडियो बनाया था कि सभी पशुओं को मरने के बाद मनुष्य योनि नहीं मिलती। अब उदाहरण के लिए देखिए, मनुष्य योनि का जन्म लेने के बाद उसके वो 85% के घटे हुए जो पाप कर्म थे, अब मान लो एक 67% पे आ चुके हैं। अब उस पशु योनि में मरने के बाद पुनः कोई भी मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि 67% और पुण्य कर्म कितने थे? 15%। अभी भी बहुत बड़ा एक अंतर है। यानी कि वो 67 से घटने लगेंगे, यानी कि मनुष्य योनि की ओर वो विकास हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो घटते यानी एक पशु योनि से फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, अब 30 लाख तरह के पशु हैं। और देखिए शास्त्रों से पढ़ते हुए मुझे कुछ ऐसा बोध हुआ है कि किसी भी पशु की मरने के बाद जो योनि है वो पशु योनि तो रहेगी, लेकिन पक्षी योनि यानी कि कीड़े-मकोड़े की योनि यानी कि वनस्पति योनि में वो पुनः नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि हमने शब्द क्या लिखा है? प्रोग्रेसिव यानी कि विकास हो रहा है। जैसे बच्चा देखिए 5वीं कक्षा में है तो वो छठी में जाता है, 7वीं में जाता है। यदि 5वीं कक्षा से वो पास नहीं होता, तो ऐसा नहीं कि वो तीसरी कक्षा में पहुँच जाता है, दूसरी कक्षा में भेज दिया जाता है। वो 5वीं ही कक्षा में रहता है। इसका उदाहरण का मतलब यही है कि पशु योनि से वो पुनः नीचे की पक्षी, कीड़े-मकोड़े, वनस्पति योनि में नहीं जाकर वो पशु योनि में ही विचरण करता है। यानी कि बार-बार एक योनि से दूसरी योनि। अब ये पाप कर्म घट-घट के जब वो 15% पुण्य कर्मों की बराबरी पे आ जाते हैं, तो फिर शास्त्र सम्मत स्थिति के अनुसार आपकी पात्रता बन जाती है। यानी कि वो जो कर्माशय घट-घट के वो 15% पाप कर्म जब रह जाते हैं, तो वो तुल्यता बन जाती है पुण्य कर्मों के साथ। यानी कि ये उन्नति को हो, प्रोग्रेस सिर्फ स्थितियाँ को हो, अब मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। और मनुष्य योनि देखिए मनुष्य योनि के दाएँ हाथ में हमने एक शब्द क्या लिखा है? संस्कार। अब नीचे की योनियों में देखिए पाप कर्मों का क्षय तो होता है, लेकिन अच्छे-बुरे कोई संस्कार बनते भी नहीं है, बिगड़ते भी नहीं। क्योंकि नीचे की सभी योनियाँ भोग योनियाँ। नीचे पाप कर्मों का क्षय होता है और मनुष्य से ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है।
मनुष्य योनि में पाप पुण्य दोनों कर्मों का नाश होता है, लेकिन मनुष्य जीवन में आपको में नए कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है। साधना करने का एक अवसर मिलता है। साधना क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो ये जो हमने रीबर्थ की स्थिति लिखी है, ये रीबर्थ का अभिप्राय समझिए। देखिए नीचे की योनियों में ये जो हमने कर्मशय लिखा है, लेकिन संस्कार दाएं हाथ में लिखे हैं। यानी कि नीचे की योनियों में जो 85% पाप कर्म लेकर वो वृक्ष योनि में गया था, तो 85% के वो बुरे संस्कार लेकर गया। अब नीचे की योनियों में कर्मशय का ताला खुलता है। कर्मशय घट घट के, पाप कर्म घट घट के वो 15% तो आ जाते हैं, लेकिन संस्कार जो बुरे बन चुके थे उन 85% पाप कर्मों के कारण उनमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया। सुधार नहीं आने का मतलब यही है कि संस्कारों की स्थितियों को ताला लग जाता। संस्कार बनते भी मनुष्य जीवन में हैं और बिगड़ते भी मनुष्य जीवन। इसीलिए हम अपनी चर्चाओं में बार-बार चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो। ये सत्संग रूपी स्थितियां ही मनुष्य को पशु वृत्तियों में गिरने से बचाती। अन्यथा शास्त्र तो बार-बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां पनपते-पनपते नाचने लगती हैं, और पशु वृत्तियों में पाप कर्म होते हैं, तो पाप कर्मों का बुरा कर्माशय के साथ-साथ संस्कार बुरे बनते हैं। जब-जब आप परोपकार के कार्य करते हो, साधना करने आरंभ कर देते हो, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करना इसीलिए नितांत आवश्यक है, ताकि आपके कर्मों में सुधार आए, आपके संस्कारों में सुधार आए। अब श्रद्धापूर्वक सत्संग बार-बार क्यों कहा जाता है कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, गुरु की आज्ञा में रहो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। विशेष रूप से हम अपनी स्थितियों में, अपनी चर्चाओं में बार-बार ब्रह्म मुहूर्त का नाम बार-बार लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की भी शुद्धतम स्थिति है। या यूँ हो कि ब्रह्म मुहूर्त इस कलयुग में रहते हुए सतयुग की स्थिति है। अक्सर हम कहते हैं सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, वो ब्रह्म मुहूर्त। उस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी कि गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं। शेष समय में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। इसका भावार्थ क्या है? देखिए, शाब्दिक स्तर पर कुछ स्थितियाँ आपको विचारने हो, उनके अर्थ समझने, उनके भावार्थ ढूँढने, इसलिए हम बार-बार कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। श्रद्धापूर्वक सत्संग मानसिक स्तर पर कुछ प्रभाव डालता है, अन्यथा मन आंशिक होता है तो शाब्दिक स्तर पर आँखें पढ़ती हैं, कान सुनते हैं। यदि आंशिक स्तर पर मन था तो फिर एक चिंतन मनन में रुकावट आ, और यदि श्रद्धापूर्वक किया होगा सत्संग तो मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करना आसान हो, और चिंतन मनन की प्रक्रिया निरंतर करते करते शोधमय स्थितियां बनती है। शोधमय स्थितियों में शब्दों के अर्थ समझ में आने लगते हैं, अर्थों से उनके भावार्थ समझ में आने लगते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था कि शास्त्रीय कथन अखरोट की भांति, बादाम की भांति होते हैं। उनके छिलके, उनके ऊपर की स्थितियाँ उतारनी होती हैं। यानी कि शब्दों के अर्थ ढूँढने होते हैं, भावार्थ समझने होते हैं। ये बिना एकाग्र स्थिति के संभव नहीं। इसलिए वो एकाग्र स्थिति बनाने के दृष्टिकोण से हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक स्थिति मजबूत हो। सात्विक स्थिति जब मजबूत होगी तो बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है। ये विवेक शक्ति जगने से आपके
शोध में स्थितियां मजबूत होती हैं तो कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये शुभ संस्कार जब बनने लगते हैं तो वो पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए थे, देखिए मनुष्य योनि में जो रीबर्थ होता है, वो तो मनुष्य योनि की मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की स्थिति है। जबकि प्रोग्रेसिव का मतलब यही है कि नीचे की योनियों में वो 85% के पाप कर्म घट घट के चाहे हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कितने ही योनियों में नीचे रहना पड़े। जब तक वो घट घट के पाप कर्म 15% की तुल्यता नहीं हासिल करते, तब तक मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। अब मनुष्य योनि की प्राप्ति में भी देखिए वो 85% के बुरे संस्कार लेकर वो जन्म लेता है। अब ऐसी स्थितियों में क्योंकि साधना करने का अवसर है, अब पारिवारिक स्तर पर कहते हैं ना गर्भकाल की स्थितियों में भी माता-पिता को ऐसा आचरण रखना चाहिए कि भीतर की जो एक स्थिति है, शिशु की जो एक शरीर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, उसको शुभ संस्कार, एक सात्विक स्थितियाँ पहुँचने अब बच्चे की तो देखिए कोमल मिट्टी होती है, उस कोमल मिट्टी को आप जैसा ढालोगे एक बार हमने एक वीडियो बनाई थी ना कुम्हार, अब कुम्हार देखिए उस कोमल मिट्टी से सुराही बनाना चाहे तो सुराही बना सकता है, चिलम बनाना चाहे तो चिलम बना सकता है। और भी देखिए अलग-अलग स्थितियाँ, यानी कि गीली मिट्टी को जैसा यानी कि बचपन अवस्था, शिशु अवस्था में आप बच्चे को जैसा ढालना चाहते हो, ढल जाता है। यानी कि शुभ संस्कार बच्चों में बनाने चाहिए। ये शुभ संस्कार बनते भी मनुष्य योनि में है और यदि शुभ संस्कार नहीं बनते, राशि तामसिक स्थितियों में ही पुनः आपका हमारा खेल आरंभ हो जाता है। 24/7 विषय भोगों की आसक्ति में फिर निरंतर भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। सत्संग की न्यूनता बनने लगती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में कानून का उल्लंघन होना सहज स्थिति बन जाती है, शास्त्र विरुद्ध पुनः पाप कर्म होने लगते हैं, तो फिर वो कर्माशय पुनः बिगड़ने लगते इसलिए बार-बार कहा जाता है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन सभी स्थितियों पर आप अधिक से अधिक कमाई करो और ये कमाई तो तभी होती है जब रात को मनात्मक स्थितियों से बचते-बचते आप रात को समय पे जल्दी सो जाते। देखिए जब आप बार में घाटा होता है तो आप क्या करते हो? खर्चों को और कम करते हो, कमाई के साधनों को ढूँढते हो। खर्चा कम क्या करना है, रात को जल्दी सो जाओ, मनात्मक स्थितियाँ हैं, खर्चा ही खर्चा हो रहा है और सुबह जल्दी उठ जाओ ताकि कमाई हो। ब्रह्म मुहूर्त में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी लाभ मिलता है। तभी तो जब-जब रोग अगर स्थितियाँ होती हैं, डॉक्टर बार-बार कहता है, सुबह जल्दी उठो, सैर करो, व्यायाम करो। आप अक्सर पार्कों में देखते हो ना योगा की एक कक्षाएँ चलती हैं। भले ही उनका देखिए मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा से जुड़ना ना भी हो लेकिन तन के स्तर पर स्वास्थ्य लाभ मिलता है। देखिए तन के स्तर पर भी स्वास्थ्य लाभ लेने से आपको हमें साधना करने की स्थिति में एक मजबूती आती। यदि रोगग्रस्त स्थितियाँ होगी तो साधना करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम सभी भाई-बहनों मिले हुए जीवन में सत्संग करते हुए, सात्विक स्थिति में रहते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन, मनन, शोध की स्थितियाँ बनाते हुए शुभ संस्कारों को बढ़ाना चाहिए, ताकि कर्मशय भी बिगड़े नहीं और आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। वो जो 85% के बुरे संस्कार बने थे, वो जैसे-जैसे शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, तो वो पहले के बुरे संस्कार जो 85% थे, वो कमज़ोर होने लगते हैं। वो 84, 83, 82 कि वो कमज़ोर होते-होते शुभ संस्कार बनते-बनते आपकी स्थितियों में सुधार होने लगे। और रीबर्थ का मतलब ही ये जैसे क्रिकेट के खेल में देखिए शाम को जब खेल खत्म होता है यदि आप नॉट आउट एक विदाई लेते हो तो सुबह पुनः नए खेल में आपको खेलने का अवसर मिलता है। इसका अभिप्राय क्या कि नॉट आउट का अभिप्राय मनुष्य योनि में मरते समय
यदि आपको रीबर्थ में मनुष्य योनि मिलती है, जो कि तभी संभव है जब कर्माशय संचित कर्मों का यानी कि कारण शरीर में कर्माशय की स्थिति में मजबूती आए, पुण्य कर्मों की वृद्धि हो, पाप कर्मों की समाप्ति हो, न्यूनता हो, किन्हीं भी स्थितियों से बात को सम और शुभ संस्कार बनते जाएँ, यानी कि पहले के बुरे संस्कार समाप्त होते जाएँ और नए शुभ संस्कार बनने लगे, तो दोनों ही स्थितियों में लाभदायक स्थितियाँ बन यानी कि आपको पुनः जो जन्म है, कम से कम मनुष्य योनि की प्राप्ति। ये रीबर्थ का अभिप्राय पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति से है। पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति का अभिप्राय क्या है? कि जब साधना आरंभ हो जाती है, तो आपको हमें पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति एक संस्कारी माता-पिता के यहाँ होती है। गुरुजनों का संग को, उपलब्धता को पुनः परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्धता करवा दी जाती है, ताकि साधना आगे गति प देखिए, ये सभी स्थितियाँ परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। परमात्मा के मार्ग पर चलने की इच्छा मात्र रखने से ही परमात्मा की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो गुरु को किसी भी रूप में आपके जीवन में भेजें। इन सभी स्थितियों को मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन सभी स्थितियों पर कुछ विशेष तर्कपूर्वक विश्लेषण किया है। इन पर आप भी चिंतन करें, ताकि प्रोग्रेसिव और रीबर्थ की स्थितियाँ, मनुष्य जीवन की मनुष्य योनि का महत्व आपको समझ में आए और आपका जो बाएँ-दाएँ हमने जो कर्माशय संस्कारों की स्थितियाँ लिखी हैं, उसमें सुधार ऐसे सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और भी अब तो हम देखिए शॉर्ट्स में भी कुछ लघु ज्ञान संदेश प्रस्तुत करते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर या तर्क संगत विश्लेषण ज्ञान कक्षा में पुनः मुलाकात करेंगे और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक नए सैद्धांतिक विषय को लेकर फिर मुलाकात होगी। इन सभी स्थितियों से संबंधित देखिए आज तक प्रसारित जो लगभग 3400 के आसपास की वीडियो हैं, उनसे संबंधित या आज की वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो, शंका हो, उन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स पर सदा ही स्वागत है। आपके सुझावों का, कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, उन स्थितियों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स पर सदा ही स्वागत। चर्चा विशेष का भी यही विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।